सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए, लाइट चैप्टर को हम लोगों ने कम्प्लीटली टॉपिक वाइज डिस्कस किया। उसके बाद देन मैंने ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड का टॉपिक वाइज एनसीईआरटी के द्वारा जो दिया गया सिलेबस उसको डिस्कस किया है। तो आइए, उसका जो पहला टॉपिक है ह्यूमन आई एंड स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। तो जो 5 ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन के, उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को बहुत जैसे सूंघ करके या फिर टच करके, स्मेल से, टच से, ये सब से हम लोग जान सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन कलर को देखने के लिए हम लोग को एक सेंसरी ऑर्गन की ज़रूरत होती है, नीड होती है। जो मोस्ट सेंसरी ऑर्गन होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में, वो है हमारा आई। क्योंकि कलर को हम लोग स्मेल से या टच से नहीं जान पाएंगे, उसके लिए ईश्वर ने हमें एक बहुत ही अच्छा संरचना दिया है हमारे बॉडी में, जो कि हमारा आईज है। और ये बहुत ही खूबसूरत है, जो कि हमें ये रंग बिरंगी जो दुनिया है उसे देखने में मदद करती है। तो आइए, ह्यूमन आई कैसे वर्क करता है और इसमें कौन कौन से टर्म्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में यहाँ देखिए, आई का स्ट्रक्चर एक डायग्राम बना हुआ है, जिसमें आउटर मोस्ट पार्ट है ये आपका कॉर्निया। कॉर्निया लाइक एक जो है वाइल्ड शील्ड की तरह, विंड शील्ड की तरह कार्य करता है। कार का जो विंड शील्ड होता है, जो ड्राइवर को आगे देखने में मदद करता है, वैसे ही कॉर्निया होता है ट्रांसपेरेंट, जो कि लाइट को रिफ्रैक्ट करता है और आगे हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा प्यूपिल। प्यूपिल जो है, ये प्यूपिल एक ब्लैक कलर का छिद्र होता है, होल होता है, जो कि कंट्रोल करता है लाइट को आइरिस के थ्रू। यहाँ देखिए आइरिस है, जो कि आंखों को रंग देता है। और ये वाइट वाला पार्ट जो है, ये इसको बोलते हैं स्क्लेरा। और ये क्रिस्टलाइन लेंस है। ये आपका देखिए सिलरी मसल्स है। ये पीछे वाला भाग रेटिना है। और ये एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर यहाँ आइरिस के और कॉर्निया के बीच में एक्वस ह्यूमर होता है। और ये है हमारा विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर है। और यहाँ देखिए ये हमारा ऑप्टिक नर्व्स है। तो ये हमारा पूरा जो है आई का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कॉर्निया से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ क्रिस्टलाइन लेंस होता है, फिर बीच में जो है ये आइरिस है, और ये सिलियरी मसल्स, एंड ये रेटिना है, जहाँ पे हम लोग जो देखते हैं वो इमेज फॉर्मेशन होता है। इमेज फॉर्मेशन जो है हमेशा इन्वर्टेड होता है, जो कि ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू जो है वो ब्रेन उसको फिर सीधा करता है, तो हम लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा दिखता है। तो आइए एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्निया के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कॉर्निया जो है मोस्ट सेंसिटिव टिश्यू है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही संवेदनशील उत्तक होता है, जो कि ट्रांसपेरेंट है। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। और ये डोम शेप्ड का होता है, एक गुंबद के आकार का होता है, आउटर लेयर ऑफ द फ्रंट आई। और ये आई के आउटर लेयर में सबसे फर्स्ट में होता है। एग्जाम्पल में देखिए, लाइक कार विंडशील्ड, कार के विंडशील्ड की तरह कार्य करता है। जैसे एक ड्राइवर को
कार का जो वो शीशा होता है आगे वाला, उसको देखने में हेल्प करता है, उसी तरह से हमारा आईज का कॉर्निया है, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है आउटर मोस्ट पार्ट। और नेक्स्ट है वॉच। एग्जाम्पल में वॉच क्रिस्टल। वॉच क्रिस्टल जो नीचे वाली सुई चलती है उसके ऊपर जो एक ट्रांसपेरेंट शीशा लगा हुआ रहता है, तो वही कॉर्निया लाइक होता है। जैसे कि कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होती है, वैसे ही ये वॉच क्रिस्टल एग्जाम्पल के लिए है। इसका वर्क है रिफ्रेक्ट लाइट टू फॉर्म क्लियर इमेज। लाइट को जो है रिफ्रैक्ट करता है ताकि रेटिना पर क्लियर इमेज जो है वो फॉर्म हो सके। तो ये इतना कॉर्निया का फंक्शंस है। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्यूपिल। प्यूपिल्स के बारे में, ये हमारा ब्लैक वाला जो है ये हमारा प्यूपिल है। प्यूपिल्स मेन फंक्शन कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट। प्यूपिल का जो मेन फंक्शन होता है ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को। एंटरिंग द आइज दैट क्लियर इमेज फॉर्मेशन द रेटिना। आइज को, आइज में जो है इमेज के फॉर्मेशन के लिए लाइट को जो है वो कंट्रोल करता है। अगर आवश्यकता से अधिक आंख के अंदर लाइट चला जाए या कम लाइट जाए तो रेटिना पे अच्छा इमेज नहीं बन पाएगा, इसीलिए वो कंट्रोल करता है किसके थ्रू, आइरिस के थ्रू। आइरिस के थ्रू मिल करके और कंट्रोल करता है। जैसे कि देखे होंगे कि जब ज़्यादा लाइट आता है तो हम लोग सूर्य की रोशनी में जाते हैं, अचानक से सूर्य के किरणों पे आंख पड़ती है तो हमारा जो आंख है वो बंद हो जाता है या फिर छोटा हो जाता है तो बंद कर लेते हैं। तो इसका मतलब आइरिस की मदद से जो प्यूपिल को है वो हम लोग सिकोड़ लेते हैं, यानी ब्राइट लाइट के लिए क्या हो जाता है, प्यूपिल छोटा हो जाता है और लार्जर लाइट के लिए डिम हो जाता है। तो आइए कंट्रोल लाइट हेल्प इमेज फॉर्मेशन। प्यूपिल बिकम स्मॉलर इन ब्राइट लाइट एंड लार्जर इन डिम लाइट। लार्जर हो जाता है डिम लाइट के लिए। डिम लाइट अंधेरे में हम लोग बड़ी बड़ी आंखें करके ऐसे देखते हैं तो प्यूपिल हमारा बड़ा हो साइज हो जाता है, और जब प्रकाश ज़्यादा होता है तो प्यूपिल हमारा साइज में छोटा हो जाता है। तो ये जो है लाइट को कंट्रोल करता है। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट नंबर में हम लोग आइरिस के बारे में देखेंगे कि आइरिस का क्या क्या काम है। तो कलर पार्ट ऑफ आई। आइरिस जो है वो आंखों को रंग देता है, आंखों को रंग प्रदान करता है। जैसे हम लोग देखे हैं कि किसी का ब्लू आइज होता है, किसी का ग्रीन आइज भी होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है। तो ये जो है काम आइरिस का काम है, आंखों को रंग प्रदान करना। कलर पार्ट ऑफ आई, कलर देता है। कंट्रोल साइज प्यूपिल इन द सेंटर। जो प्यूपिल होता है सेंटर में जो उसको कंट्रोल करता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। तो ये कौन कंट्रोल करता है प्यूपिल को, आइरिस के बीच में होता है प्यूपिल, तो प्यूपिल को कंट्रोल करता है। विच ट्रांसमिट लाइट टू द रेटिना, और कंट्रोल करता है और लाइट को कहाँ पहुंचाता है, रेटिना पे पहुंचाता है, ताकि इमेज फॉर्मेशन जो है यहाँ रेटिना पर, यहाँ पर अच्छे से इमेज फॉर्मेशन हो सके। जो आइरिस मसल होता है, आइरिस मसल होता है स्फिंक्टर एंड डिलेटर। दो ठो जो है आइरिस मसल्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं लाइट को, और चेंजिंग डायमीटर हेल्प्स टू स्फिंक्टर एंड डायलेटर। दोनों की मदद से क्या करते हैं, ये डायमीटर को चेंज करता है और लाइट रे को रेगुलेट करता है, जिससे कि रेटिना पर एक अच्छा साफ सुथरा प्रतिबिंब जो इमेज फॉर्मेशन है वो हो सके। नेक्स्ट आइए समझते हैं क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में। क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है ये बिहाइंड आइरिस, ये आइरिस है इसके पीछे होता है
प्राइमरी फंक्शन जो है इसका चेंज शेप, शेप चेंज करना इसका प्राइमरी फंक्शंस है। जैसे कि नियर साइट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए ये मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, थिक हो जाता है। एंड थिक हो जाता है किसके लिए? नियर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट के लिए। और थिन हो जाता है डिस्टेंस वन ऑब्जेक्ट के लिए। क्या हो जाता है? ये थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये भी जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। और इसका प्राइमरी वर्क होता है कि ये शेप चेंजिंग करता है। और ये यहाँ पर मोटा हो जाता है नियर ऑब्जेक्ट के लिए और पतला हो जाता है थिनर फॉर डिस्टेंस वन एंड थिकर नियर ऑब्जेक्ट। ये बाइफोकल कॉन्वेक्स लेंस होता है एंड बिहाइंड आइरिस। ये कहाँ पर होता है? बिहाइंड आइरिस, आइरिस के पीछे होता है। चेंज शेप एकोमोडेशन टू फोकस लाइट इन टू द रेटिना। और ये क्या करता है? अपना चेंज करता है किसको? शेप को, और समायोजित करता है, एकोमोडेट करता है खुद को लाइट को फोकस करने में। क्योंकि जब ये बड़ा छोटा होगा तो उसको एक जगह फिक्स करेगा, तब ना रेटिना पर जा करके ये बनेगा, क्या बोलते हैं, ये इमेज फॉर्मेशन होगा, एक जगह फिक्स करता है। तो यहाँ पर फोकस लाइट इनटू रेटिना, फोकस ऑन स्मार्ट। ये लाइक एग्जांपल में देखते हैं हम लोग कि रियल लाइफ एग्जांपल से रेगुलेट करके देखते हैं। फोकस ऑन स्मार्टफोन एंड लुकिंग अप डिस्टेंस ट्री। जैसे स्मार्टफोन में हम लोग फोकस करते हैं एक फोटो खींचने के लिए ट्री को, और स्मार्टफोन में देखते हैं दूर के ट्री को, हम लोग नज़दीक फोन में देखते हैं। तो कब देखते हैं? जब उसको फोकस करते हैं और फोन में ले जा करके देखते हैं, तब ना देख पाते हैं। इधर उधर जैसे हिलाते रहेंगे या फिर अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे ट्री का जो है वो इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि ये स्मार्टफोन है, यहाँ से अगर ट्री है पीछे तो यहाँ पर फोकस करना होगा, यहाँ पर फोकस करना होगा, तब हमको हमें स्मार्टफोन में अच्छे से ट्री दिखेगा। इधर उधर करेंगे तो ट्री हमें नहीं दिखेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में और भी बहुत सारे हैं जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। सिलियरी मसल्स हो गया, स्क्लेरा हो गया, विट्रस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर है, और ऑप्टिक नर्व्स, रेटिना, सिलरी मसल्स, ये सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।